विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड के जिले कर रहे थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले से और छोटे जिले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने चमोली किया, फिर उत्तरकाशी किया, फिर पिथौरागढ़ किया, फिर पौड़ी किया और बहुत सारे जिले कर दिए हैं। आज नंबर है उधम सिंह नगर का। किसका? उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर का जो नाम पड़ा है उधम सिंह, वो सरदार उधम सिंह के नाम पे पड़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन 1919 में। हाँ, तो वहां पर एक उस समय छोटे थे सरदार उधम सिंह। बाद में इन्होंने बदला लिया डायर से, लेकिन इन्होंने किसकी हत्या कर दी? माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। 2 डायर पढ़ने हैं, माइकल आर डायर एंड माइकल ओ डायर। ठीक है, तो माइकल ओ डायर की हत्या की, जिसकी वजह से इन्हें फांसी दी गई बाद में। और इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मतलब हिंदू, मोहम्मद मतलब मुस्लिम, सिंह मतलब सिख, आजाद मतलब रखते ही थे उस समय क्रांतिकारी लोग। तो उधम सिंह नगर जो जनपद है, इसका गठन 30 सितंबर 1995 ईस्वी को नैनीताल से अलग करके किया गया था। किससे? नैनीताल से अलग करके 30 सितंबर 1995 को किया गया। उधम सिंह नगर जो जिला है वो 3 उपभागों में है। रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से मिलकर बना है। किससे? रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से बना है। उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले सरदार उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। इनकी एक पिक्चर देखना, उसमें मेरे ख्याल से कौन है हीरो? है विक्की कौशिक है। एक पुराने भी हैं, राज बब्बर भी बने हैं एक उसमें। राज बब्बर की भी पिक्चर है, उससे देखिएगा। तो उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। कितना क्रोध रहा होगा उनके अंदर जब डायर को देखा उन्होंने, तो अपने दांत कीटे और सारे दांत टूट गए उनके, पता है, दाढ़ के। इतना क्रोध था उनके अंदर, डायर अंग्रेजों के प्रति इतनी घृणा थी। उधम सिंह ने जनरल डायर को मार्च 1940 में लंदन में गोली मारी थी। उधम सिंह नगर जो जनपद है उसका जिला मुख्यालय है रुद्रपुर में है। कहां पर है ये क्षेत्र? ये पूरा जो भाग है तराई वाला भाग है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको पंजाब ऐसा लगेगा जैसे मैं पंजाब में हूँ। अधिकतर सिख लोग भी हैं यहाँ पर, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, गन्ना उगाते हैं, है ना। 1864-65 ईस्वी में तराई व भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। तराई जिले का गठन 1842 ईस्वी में हुआ। तराई भाबर क्षेत्र का प्राचीन काल में 84 माल या 9 लखिया माल भी कहा जाता था। 84 माल या 9 लखिया माल भी कहा जाता था। किसको? प्राचीन काल में तराई भाबर क्षेत्र को। उत्तराखंड के मैप को देखिए, फिर दोबारा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा, वृहत हिमालय, फिर हमने मध्य हिमालय हिमाचल रेंज को पढ़ा, फिर शिवालिक रेंज को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? भाबर को पढ़ा, और फिर हमने तराई पढ़ा। तो ये तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र के में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। कब? 1948 ईस्वी में अप्रवासियों का पहला बैच आया। उधम सिंह नगर जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं तो उधम सिंह नगर जिला जो है वो राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। उधम सिंह नगर जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। उधम सिंह नगर जिला का अधिकतर क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र में पड़ता है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, आर्टिजियन वेल्स बोलते हैं इनको। आर्टिजियन वेल आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़े होंगे, क्वींसलैंड में। एक बार खोद दो, पानी निकलता रहेगा वहां से। अभी राजस्थान में भी हुई है घटना ऐसी, जबकि वो आर्टिजियन वेल्स राजस्थान में नहीं पाए जाते, लेकिन वहां पर क्या हुआ? पानी खोदा और पूरी मशीनी अंदर चलेगी, और बहुत बोला गया कि भाई सरस्वती नदी का क्या हो गया, प्रस्फुटन हो गया कि यहाँ से, है ना। तो मैंने कहा ये आर्टिजियन वेल्स क्या होते हैं, एक बार खोदो तो उसके बाद पानी अपने आप लगातार निकलता रहेगा। उत्सृत कूप बोलते हैं इनको हिंदी में। क्या बोलते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं। वेरी गुड। उधम सिंह नगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर है। उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं जो 2 जिलों नैनीताल और चंपावत से लगती हैं। किस किस से? ऊपर से नैनीताल है और इधर से राइट साइड में चंपावत है। ठीक है, अच्छा जी। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर और काशीपुर नगर निकाय है। नगर निगम, सॉरी, नगर निगम। 2 नगर निगम कौन कौन से हैं? रुद्रपुर और काशीपुर। और काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण है। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? गोविशाण। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। गोविशाण किसका प्राचीन नाम है? आंसर काशीपुर का। अच्छा, रुद्रपुर व काशीपुर को 2013 में नगर निगम बनाया गया था। कब बने नगर निगम? पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था एक ही नगर निगम था, देहरादून। अब नगर निगमों की संख्या बढ़कर क्या हो गई है? 8 के आसपास हो चुकी है मेरे ख्याल से। चेक कीजिए कितने नगर निगम है। ऋषिकेश नगर निगम, कोटद्वार नगर निगम, ठीक है,
रुद्रपुर नगर निगम, काशीपुर नगर निगम, देहरादून नगर निगम, हल्द्वानी नगर निगम, 6 तो यही हो गए, 2 और होने चाहिए। देखो नगर निगम देखो भाई उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। तब तक आगे बता रहा हूं मैं। उधम सिंह नगर जनपद में ताल और झीलें, द्रोण ताल, ये उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के समीप है, गोविशाण के समीप है। कितने नगर निगम है? कितने नगर निगम है उत्तराखंड में? टोटल नगर निगम कितने हैं चेक कीजिए जल्दी। 11 हो गए, नाम बताइए। ऐसे मत, सही साइड से देखिएगा। चलो, द्रोणताल सागर जो उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के समीप है। गिरिताल यानी सरोवर उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के समीप एक मनोहर झील है। तो द्रोणताल कहाँ है? उधम सिंह नगर। गिरिताल कहाँ है? उधम सिंह नगर। खेड़ा झील कहाँ है? रुद्रपुर में कृत्रिम झील है, इसका निर्माण 2006 में हुआ, खेड़ा झील। और हरिपुरा जलाशय जो है वो गुलर भोज में बाकरा नदी पर बना हुआ है। हाँ जी, कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, अरे भाई हरिद्वार तो भूल ही गया मैं, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। 11 नगर निगम है भाई इस समय। कितने? 11 नगर निगम। ठीक है, पुराना याद आ गया। तो हरिपुरा जलाशय गुलर भोज में बाकरा नदी पर बना हुआ है। हरिपुरा जलाशय किस नदी पर है? बाकरा नदी पर। कहां पर है? गुलर भोज में है। अगला, उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल जब आप जाओगे तो कौन कौन से स्थल ढूंढोगे? तो रुद्रपुर सबसे पहले। रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी और वहां एक सैन्य शिविर की स्थापना की। यह नगर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। तो रुद्रपुर किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। इसको किसने बसाया? चंद शासक रुद्रचंद ने बसाया। चंदों का जो राज चिन्ह था वो गाय थी। क्या थी? ऐसा भी क्वेश्चन बना एक बार, गाय किसका राज चिन्ह थी? आंसर चंदों की। चंद काल में रुद्रपुर को बोक्साड़ नाम से जाना जाता था। वर्तमान में बोक्साड़ के अंतर्गत रुद्रपुर एवं किलपुरी आते हैं। कौन कौन से? रुद्रपुर और किलपुरी। बोक्साड़, बोक्सा लोग रहते हैं ना, बोक्सा जनजाति के लोग। बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थल रुद्रपुर में था। चंद और रोहिला युद्धों के समय, रोहेलखंड जो है वो बरेली के आसपास वाला क्षेत्र जो है रोहेलखंड कहलाता है। ठीक है, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने। तो चंद और रोहिला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई शिवदेव जोशी ने की थी। किसने की थी? शिवदेव जोशी ने की थी। रोहिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया। लाट नंदराम ने रुद्रपुर का जो क्षेत्र है वो अवध के नवाब को सौंप दिया। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1886 से रेल चल रही है वहां। अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर बम विस्फोट हुआ था। यह भी क्वेश्चन बना एक बार, रुद्रपुर बम विस्फोट कब हुआ था? आंसर अक्टूबर 1991 में। अगला, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में स्थित है। ये तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहां अवस्थित है? आंसर रुद्रपुर में, जो 2002 में बना था। ऐसे अगला पॉइंट है कि 2021 में रुद्रपुर में प्रदेश का दूसरा और कुमाऊं क्षेत्र का पहला साइबर थाना खोला गया। कुमाऊं क्षेत्र का पहला और रुद्रपुर प्रदेश का दूसरा, क्योंकि पहला थाना कहां? देहरादून में बना था, दूसरा थाना रुद्रपुर में बना था, साइबर थाना। अगला है बाजपुर और जसपुर। बाजपुर और उधम सिंह नगर का जो बाजपुर है वो धूमा नदी के तट पर स्थित है। जैसे रुद्रपुर आपका किस नदी के तट पर बताया था मैंने? हाँ, कल्याणी नदी के तट पर बसाया था। ऐसे ही बाजपुर जो है वो धूमा नदी के तट पर है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया। बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाज बहादुर चंद के द्वारा की गई थी। जसपुर का प्राचीन नाम सहजगीर या शाहजफर था। सहजगीर या शाहजफर था। जशोधन नामक व्यक्ति ने इसका नाम जसपुर रख कर दिया था। तो किसके नाम पर बोलते हैं? जसपुर। जशोधन नामक व्यक्ति के नाम पर इसका नाम जसपुर पड़ गया। जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। जसपुर गांव किसने बसाया?
यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया। कीर्तिचंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम दिया। कीर्तिचंद ने जसपुर का किला बनाकर उसको क्या नाम दिया? कीर्तिनगर। एक तो श्रीनगर से पहले कीर्तिनगर, एक यहां पर भी है कीर्तिनगर। अगला काशीपुर। काशीपुर ऐतिहासिक स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण पुरातत्वविद कनिंघम ने कराया था। काशीपुर जो ऐतिहासिक स्थल है उसका सबसे पहले सर्वेक्षण किसने कराया? तो पुरातत्वविद कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। उनके अनुसार उज्जैन गांव में स्थित प्राचीन दुर्ग का क्षेत्रफल विस्तार वेनसांग द्वारा दी गई परिधि से मिलता है। इस दुर्ग के सर्वोच्च बिंदु को स्थानीय लोग भीमगदा कहते हैं। क्या कहते हैं? भीमगदा कहते हैं। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? गोविशाण था। क्या था? गोविशाण। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन बन चुका है। चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था। चंद काल में यहाँ का नाम क्या था? कोटा। कोटा आज राजस्थान में है वैसे, भाई याद कर लो, ठीक है, चंबल नदी के तट पर कोटा। लेकिन ये काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? चंद काल में कोटा था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। उज्जैनी नगरी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई। चीनी यात्री वेनसांग ने गोविशाण की स्थिति का विस्तार दिया था। गोविशाण के बारे में लिखता है वेनसांग अपनी सीयू की में कि नगर के निकट ही अशोक निर्मित एक संगाराम तथा स्तूप है जहां भगवान बुद्ध के केश और नाखून सुरक्षित हैं। भगवान बुद्ध के केश और नाखून कहां पर सुरक्षित हैं? कहां पर सुरक्षित हैं? काशीपुर के आसपास कहीं। अशोक द्वारा निर्मित एक संगाराम और एक स्तूप का वर्णन करता है कौन? वेनसांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आ सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1938-40, 1960-61, 1965-66 और 1970-71 में गोविशाण टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन किए गए। 1824 ईस्वी में बिशप हैबर ने काशीपुर यानी गोविशाण की यात्रा की थी और उस समय भी यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। किसने की थी? बिशप हैबर काशीपुर गोविशाण की यात्रा की थी। उस समय यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। डॉक्टर एस.एम. शुगर कंपनी काशीपुर की स्थापना 1937-38 के आसपास हुई थी। गन्ना होता है तो चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है ना। भौगोलिक रूप से काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और ढेला नदी के तट पर बसा है। कौन? काशीपुर किस नदी के किनारे है? ढेला नदी के तट पर बसा है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। क्या कहते थे? गोविंद नगर कहते थे। 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना 1872 में हुई थी। आज तो काशीपुर नगर निगम है, लेकिन जो नगर पालिका थी वो 1872 में बन चुकी थी। यहाँ पर काशीपुर में राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल 1819 ईस्वी में काशीपुर में स्थापित की गई थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ बनाई गई थी? आंसर काशीपुर गोविशाण में। कब बनाई गई थी? 1819 में। 1819 में। उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM या भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा आपने। तो उत्तराखंड का जो IIM है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में IIM कहाँ पर है? काशीपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इनमें पूरे भारत में जो टॉप का IIM है वो कौन सा है? अहमदाबाद। आज भी नंबर 1 पे कौन है? अहमदाबाद। हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई। खोखरे का टीला और खुजली देवी मंदिर ये कहां पर है? आंसर काशीपुर में स्थित है। कौन कौन सा? खोखरे का टीला और खुजली देवी मंदिर कहां अवस्थित है? आंसर काशीपुर में है। उज्जैन का किला उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। उज्जैन का किला उधम सिंह नगर काशीपुर में है। काशीपुर में कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं जो रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान कहलाते हैं। कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ कौन कौन से हैं? एक है रामपुर, दूसरा है लक्ष्मणपुर और तीसरा है चैतान। सगंध उद्योग हेतु प्रदेश के पहले अरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की गई। अरोमा बोलते हैं विशिष्ट गंध जो होती है ना। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो विषैले होते हैं लेकिन उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अरोमा पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? काशीपुर। मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना रुथरफोर्ड ने की थी। किसने?
रूथरफोर्ड, भांग की फैक्ट्री। ये जो भांग का पौधा है, इससे नशा तो निकलता ही है, साथ में इसका फाइबर निकलता, बहुत वर्ल्ड क्लास फाइबर, अच्छा फाइबर इसे बोलते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार थी तब उन्होंने बोला था भाई ये बनाओ, इनके फाइबर वाइबर बना के कपड़ा वपड़ा बनाओ इससे, है ना। तो हाँ जी, हाँ लगा, ऐसा है ना, यहाँ तो गाली थी पहले भांग कि क्या जमेगा तेरे खेत में कि भंगला जमेगा, क्या जमेगा, और वास्तव में भांग ही जम रही है। खेत छोड़ दिए लोगों ने, तो क्या जमा, भांग। लेकिन मैंने कहा भांग के औषधीय गुण भी हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो मेडिसिन बनती हैं उसमें भांग का प्रयोग होता है, हैम्प का, इसका ऑयल का प्रयोग होता है, क्योंकि जब पेन ज़्यादा हो जाता है तो उससे रिलीफ देने के लिए क्या दिया जाता है, इस तरह के मेडिसिन दी जाती हैं। अगला भाई पंतनगर, कौन सी जगह, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नाम पंतनगर पड़ा। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है, ये क्वेश्चन बना हुआ था मेरे ख्याल से एसआई में, यही था, नहीं वो नैनी सैनी वाला पिथौरागढ़ वाला था या ये वाला था। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। पंतनगर में सिडकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया है। सिडकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान की स्थापना कहां पर की गई है, आंसर पंतनगर में। पंतनगर सिडकुल क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखा गया है। 17 नवंबर 1960 ईस्वी को नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। डेट याद करनी पड़ेगी आपको, क्या, 17 नवंबर 1960 नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका नाम 1972 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया गया, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, है ना। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे वो डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे, डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। आज भी रिसर्च चलती है यहाँ पर, जो भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आप सुन रहे होंगे, नए नए जीएम क्रॉप्स के बारे में सुन रहे होंगे, तो वो पंतनगर की देन है। आईटीबीटी पार्क, आईटीबीटी पार्क जो है वो उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है, आईटीबीटी पार्क। अगला केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप, ये पंतनगर में है। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है, एक बार उन्होंने पूछा सीमैप कहाँ है, अब समझ में नहीं आया सीमैप किसके लिए कह रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं तो केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान को जो एब्रीवेट फॉर्म है वो सीमैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमैप। ये कहां पर है, पंतनगर में। ये भी पीछे से क्वेश्चन है। उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, नानक मत्ता, नानक मत्ता कहाँ है, 3 सिख श्राइन है यहाँ पर उत्तराखंड में बड़ी। एक होगी नानक मत्ता, ये उधम सिंह नगर में है, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। एक आपका चमोली में हो गया, कौन, चमोली में सिखों का, अरे यार चमोली के होके नहीं पता तुम्हें, चमोली में गोविंद घाट से ऊपर जाते हैं घांगरिया, घांगरिया से कहां जाएंगे आप, हेमकुंड साहिब, ये कहां पड़ता है, चमोली में, नहीं पता। और तीसरा क्या हो गया, मीठा रीठा साहब, मीठा रीठा साहब। नानक आए थे वहां पर, गुरु नानक देव, तो भक्तों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुजी भूख लगी है, उन्होंने कहा रीठे खा लो। उन्होंने कहा रीठे खाएंगे तो मुंह से झाग निकलेगा। अरे उन्होंने कहा गुरु आज्ञा, मतलब गुरु आज्ञा पालन करनी पड़ती है ना। खाए उन्होंने रीठे, वो मीठे थे, तब से नाम पड़ गया वहां से मीठा रीठा साहब। तो गुरु नानक जी ने वहां पर क्या किया था, निवास किया था मीठा रीठा साहब। कहां पड़ता है मीठा रीठा साहब, उत्तराखंड पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है कॉमन सेंस सब खो बैठे हैं अपना ज्यादा पढ़ने से। कहां है मीठा रीठा साहब, चंपावत में। और गुरु गोविंद सिंह की जो तपस्थली है वो कौन सी है, चमोली में। अरे बताओ भाई, गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली हेमकुंड साहब है। क्या है, हेमकुंड साहब। और ये हो गया नानक मत्ता, ये कहां है, उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम बख्शी था। क्या नाम था, यहां से क्वेश्चन पूछा, नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था, बख्शी।
अटरिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है। अटरिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है। मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव का मंदिर और मां चामुंडा का मंदिर काशीपुर में है। चामुंडा देवी, चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है? काशीपुर में। किनकी है चामुंडा देवी? किस जनजाति की प्रमुख देवी है? देखो चेक करो, जनजातियों में पढ़ा होगा आपने। तो मोटेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव और चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में है। ढूंढिए किस ट्राइबल ग्रुप की, उत्तराखंड के किस ट्राइबल ग्रुप की देवी का नाम चामुंडा देवी का मंदिर। अगला भारमल बाबा मंदिर उधम सिंह नगर के खटीमा में है। भारमल बाबा मंदिर उधम सिंह नगर के खटीमा में है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था भाई? हाँ जी, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? कौन कौन शहीद हुए थे? कुछ गोलीकांड बड़े फेमस हैं यहां पर। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड। डेट बताइए, डेट। और ये भी पूछूंगा मैं कि खटीमा में शहीद कौन कौन हुए थे। अगला अलख देवी मंदिर, ये उधम सिंह नगर में स्थित है। अलख देवी मंदिर कहाँ है? हाँ जी, हाँ, 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ, 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड हुआ, 9 नवंबर सन 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ। ऐसे एक श्रीयंत्र टापू कांड हुआ है ना, जिसमें मतलब 40 शहादतें, 40 से ज्यादा शहादतें हुई है यहाँ पर उत्तराखंड में इस राज्य को बनाने के लिए। और कुछ लोग अभी मिसिंग हैं जो गए थे, कब, अब वापस नहीं आए वो लोग। अलख देवी मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड नगर में स्थित है। इससे पहले मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपको? चामुंडा देवी किस जनजाति की देवी है? अगला चैती देवी का मंदिर हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया। बाला सुंदरी चैती देवी का मंदिर कहां पर अवस्थित है? आंसर काशीपुर में अवस्थित है। बाला सुंदरी का मंदिर, चैती देवी का मंदिर कहां पर है? काशीपुर में है। मां बाला सुंदरी देवी के संबंध में किंवदंती है कि मंदिर का जीर्णोद्धार मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने तो मंदिर तुड़वाए, लेकिन इस मंदिर के बारे में बोलते हैं कि जीर्णोद्धार करवाया कि मुगल शासक औरंगजेब ने। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी भी कहा जाता है। बाला सुंदरी जो थी वो चंद वंश के राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। जैसे टिहरी के राजाओं की जो कुल देवी है वो कौन है? राज राजेश्वरी। ऐसे ही चंद राजाओं की जो कुल देवी थी वो कौन थी? बाला सुंदरी। इसके परिसर में चैती मेला लगता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चैती मेला कहां लगता है? आंसर उधम सिंह नगर में लगता है ना। बोक्सा लोग इस चैती मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बोक्साओं की देवी है चामुंडा देवी, शायद चेक कीजिए। अगला अटरिया मेला जो रुद्रपुर में नवरात्रि में लगता है। रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। अच्छा, शहीदों में 2 महिला शहीद हुई थी हमारी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। ये कहां पर हुई थी शहीद? किस गोलीकांड में हुई थी? हंसा धनाई, मोबाइल उठाओ, किस लिए रखा हुआ मोबाइल? हंसा धनाई और बेलमती चौहान कहां पर शहीद हुई थी? किस गोलीकांड में शहीद हुई थी? चैती मेला बता दिया मैंने। चैती मेला काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मेला है। प्राचीन समय में लोग चैती मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय के लिए आया करते थे, यानी घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे चैती मेले में। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। शक्ति के उपासक जो होते हैं शाक्त, तो शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। हाँ जी, बिल्कुल, मसूरी में हुए थे। ये 2 क्वेश्चन बने दरअसल। एक तो 2 महिलाएं हमारी उत्तराखंड की, बेलमती चौहान और हंसा धनाई। हंसा धनाई जी के नाम पर एक डिग्री कॉलेज भी है अगरोड़ा में, हंसा धनाई डिग्री कॉलेज। ठीक है, ये दोनों महिलाएं शहीद हुई कहां पर? मसूरी गोलीकांड में। और मसूरी में एक पुलिस अधीक्षक की भी हत्या हुई थी वहां पर, पुलिस उपाधीक्षक की। क्या नाम था उनका? ये भी क्वेश्चन आया, बड़े अधिकारी पुलिस के।
अगला उधम सिंह नगर उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं। एलडीको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड, सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। एलडीको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? सिडकुल के द्वारा किया जा रहा है। सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। राज्य की अधिकांश चीनी मिलें कहाँ है? उधम सिंह नगर में। गन्ना जहां होगा वहीं होगा चीनी मिलें। हाँ जी, हाँ जी, उमाकांत त्रिपाठी पुलिस के अधिकारी थे, इनकी भी क्या हो गई थी? गोली लग गई थी इनके। सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। सिडकुल की फुल फॉर्म निकालो भाई। हाँ जी, सिडकुल की फुल फॉर्म बताओ क्या क्या होती है? सुनते रहते हैं हमेशा सिडकुल सिडकुल। स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल, हाँ जी, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल। इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल। याद रहेगा? ठीक है। मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा सिडकुल में डी किसको डिनोट कर रहा है, या मैं पूछूंगा यू किसको डिनोट कर रहा है ना? उत्तराखंड को डिनोट कर रहा है। चलो जी, राज्य के अधिकांश चीनी मिलें कहां पर है? उधम सिंह नगर में। नेस्ले कंपनी का कारखाना कहां है? पंतनगर में है। नेस्ले क्या होता है? कॉफी, मैगी, चॉकलेट, जितनी भी बच्चों को क्या करने वाली, लुभाने वाली जो चीजें हैं, है ना। हिमालयन फूड पार्क उधम सिंह नगर में है। हिमालयन फूड पार्क कहाँ है? उधम सिंह नगर में। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सितारगंज में। स्पाइस बोलते हैं मसालों को, स्पाइसी है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया गया भाई। जहां चीनी मिलें होंगी वहीं बनेगा इथेनॉल। और भारत सरकार ने बोल दिया है पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाओ, 20% इथेनॉल मिलाओ। ये पता है, अनुमति है सरकार की। 10% तक की तो थी, शायद उसको बढ़ा दिया गया है, 20% कर दिया गया है। उससे क्या होगा? बोझ कम होगा हम पर, जो हम आयात करते हैं पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का, उसका बोझ कम होगा। दूसरा, एनवायरमेंट भी थोड़ा ठीक रहेगा। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, ये उधम सिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहां पर है? उधम सिंह नगर में। सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा आप लोगों ने अपने गांव के लिए? खेत तो होंगे, उसकी कभी हेल्थ दिखाई है आपने? अपनी मिट्टी की बिगाड़ दिया आपने। जैसे लेटे लेटे आदमी बीमार हो जाता है, जब बिस्तर पकड़ लेता है, वो बहुत आराम में रहता है तो बीमार हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ऐसे ही उस खेत को छोड़ दिया आप लोगों ने, कैसा परती, तो अब उसकी उसमें घास उग रही है, पता नहीं क्या क्या कांटे उग गए हैं। एक बार देख लेना उसकी हेल्थ कैसी है, और पूछना वैज्ञानिकों से हम क्या उगा सकते हैं यहाँ पर। उस हिसाब से फसल उगाई जाती है, जैसे कि हिमाचल का किसान उगाता है ना। अगला, उधम सिंह नगर अन्य महत्वपूर्ण विविध तथ्य बता रहा हूं। खटीमा का पुराना नाम मकरपुर है। खटीमा का पुराना नाम मकरपुर। कब हुआ था खटीमा गोलीकांड? 1 सितंबर 1994। दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ। सितंबर के सदमे से हम उबरे ही थे कि 2 अक्टूबर को रैली जा रही थी, गांधी जयंती थी उस दिन भाई। तिरंगा लग रखा था सब सारे बसों में, ठीक है। सारे स्त्री पुरुष बच्चे सब गाड़ियों में भर भर के, पूरा ये जीएमओ का जो अड्डा है ये पूरा खाली हो गया था। सारी बसें कहाँ? देहरादून। पहली बार देखा था हमने अड्डा खाली होते हुए। और फिर क्या हो गया? मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हो गया, और उसमें कई लोग क्या हो गए? शहीद हो गए, हताहत हुए। ठीक, कुछ बताया जाता है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। केस चल रहा, अब जाके चल रहा हो केस, ये पता है आपको? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें बदली, लेकिन उन महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिला इस राज्य में। चलो, किच्छा का पुराना नाम जो है दरऊ है। क्या नाम है? दरऊ। किच्छा का पुराना नाम क्या है? दरऊ। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में स्थित है। दूध वाला कुआं। संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। एक बार एक पिक्चर आई, 2 आंखें 12 हाथ। क्या आई? 2 आंखें 12 हाथ।
और जो पहली आईपीएस अधिकारी है हमारी वो किरण बेदी, किरण बेदी ने खुली जेल का कंसेप्ट चलाया। खुली जेल में ये होता है कि खेती बाड़ी सब करते हैं जेल में, और अपने प्रोडक्ट को लेकर बेचते भी हैं मेरे ख्याल से। खुली जेल जो है वो कहाँ पर है? आंसर संपूर्णानंद खुली जेल, सितारगंज, उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य की अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर जो है वो काशीपुर में, पेपर मिल क्लस्टर कहाँ है? काशीपुर में। गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में। देखो भैया गन्ना होता है उधम सिंह नगर में, इसलिए गन्ना विकास संस्थान भी कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर या गोविशाण में है। ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम का है, उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। गोरख नाला गुफा और सनिया नाला गुफा उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला ये उधम सिंह नगर में है। रुद्रपुर में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। कहां पर? रुद्रपुर, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। कटोरा ताल प्रसाद दुर्ग काशीपुर में चंद शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग था। कटोरा ताल प्रासाद दुर्ग ये किसके द्वारा बनाया गया? काशीपुर में चंद शासकों के द्वारा बनाया गया। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क जो है वो उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थापित किया जाएगा, जो सगंध पौध पर आधारित है। किन पर? सगंध पौध पर आधारित है। अब जब मैं बता रहा हूं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? जमाई ले रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। जब फ्रांस जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था कि, और ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये 1 नंबर दे के जाएंगे। दिमाग को क्या रखो भाई, ठीक है आजकल इलेक्शन चल रहे हैं मगर दिमाग को खुला रखो। उत्तराखंड में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और ये रुद्रपुर के निवासी हैं। उधम सिंह नगर रुद्रपुर के निवासी हैं। कौन है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार। अगला, उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला मानसिक रोग संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनाया जाएगा। मानसिक रोग संस्थान उधम सिंह नगर में बनाया जाएगा। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में हुई, जिसका नाम 2014 में बदलकर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद किया गया। क्या किया गया? उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, परिषद मतलब काउंसिल। ठीक है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। स्थापना 2003 राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में हुई, लेकिन इसका नाम 2014 में बदलकर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल कर दिया। ठीक। अब इसके बाद में अगला जिला अगले लेक्चर में बताऊं।